हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा होना बहुत ही कॉमन सी बात है, बहुत ही नॉर्मल सी बात है। सब हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता ही है, लेकिन कई बार हस्बैंड वाइफ के बीच का जो झगड़ा होता है ना, इतना विकराल रूप धारण कर लेता है कि वो बात तलाक तक पहुंच जाती है। और इसीलिए शायद आज के टाइम में ना तलाक इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आप सबको पता है ये बात। देखिए, आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है, बहुत सारी शादियां हो रही हैं, बहुत ही पैसा भी खर्च किया जाता है, बहुत ही खुशी के साथ में शादी की जाती है, बेटे की भी बेटी की भी। जो भी लोग शादी कर रहे हैं सब परिवार के लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि वो रिश्ता कब तक चलेगा, वो चलेगा या नहीं चलेगा। क्या कारण है इसका? बहुत सारे कारण हैं। तो हस्बैंड वाइफ के बीच में कई बार झगड़ा इतना बड़ा हो जाता है कि वो बात तलाक तक पहुंच जाती है। तो जितना मुझे समझ में आया ना कि हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े क्यों होते हैं, उसके लिए मैंने एक वीडियोज़ की सीरीज़ बनाई है ये कि हस्बैंड वाइफ में झगड़ा क्यों होता है। उससे पहले मैं 6 वीडियो बना चुकी हूँ, जितना मुझे समझ में आया कि जिस जिस रीज़न से हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा होता है। तो आप उन वीडियोस को देखिए, हो सकता है कोई बात आपको समझ आए कि हाँ, हम दोनों के बीच में भी इसी वजह से झगड़ा हो रहा था। तो हमें झगड़े के रीज़न को ख़त्म करना है, झगड़े के कारण को ख़त्म करना है, ना कि अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को ख़राब करना है। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फैमिली मेम्बर है, जो फ्रेंड्स हैं, उनके साथ में वीडियो को शेयर करें। तो आज इस सीरीज़ की है 7वीं वीडियो। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े का, या तो फिर यूँ कह सकते हैं कि तलाक का एक बहुत बड़ा कारण है हस्बैंड वाइफ के बीच में उनकी सुंदरता का आना। उनकी जो जैसे वो दिखते हैं, फिजिकल जैसे वो दिखते हैं, उसकी वजह से भी हस्बैंड वाइफ में झगड़े भी होते हैं और शायद उनके बीच में तलाक भी होता है। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, कई बार क्या होता है ना कि एक हस्बैंड, हर लड़का हो या लड़की हो, यही सोचता है कि मेरा जो पार्टनर होगा, जिससे मेरी शादी होगी, बहुत ज़्यादा सुंदर होना चाहिए। अब मैं अगर आपसे पूछूं सुंदरता की क्या परिभाषा है, सुंदरता की ना कोई परिभाषा नहीं है। हम नहीं कह सकते कि कौन सुंदर है कौन नहीं है, क्योंकि सुंदरता ना देखने वाले की आंखों में होती है। अब आप एक माँ से पूछे कि इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है, उसका बच्चा। वो हमेशा अपने बच्चे का नाम लेगी, वो कैसा भी दिखता है, गोरा है, काला है, छोटा है, बड़ा है, उसमें कोई बॉडी पार्ट्स में भी कोई कमी है, लेकिन एक माँ को अपना बच्चा ही सबसे ज़्यादा सुंदर नजर आता है। क्यों? क्योंकि उसकी देखने का जो नज़रिया है वो यही है, ममता वाला नज़रिया होता है, प्यार वाला नज़रिया होता है। तो उसको अपना बच्चा नज़र आता है सबसे ज़्यादा सुंदर। तो ऐसे ही होता है ना, नज़रों की बात होती है, किसको कौन सुंदर लग सकता है। लेकिन अब हर किसी से तो फ़र्क नहीं पड़ता है ना कौन किसको क्या बोल रहा है। अब सबका अपना नज़रिया है, देखने का तरीका है, तो हम हर किसी के लिए तो हम परेशान नहीं हो सकते हैं। हाँ, अपने फैमिली मेम्बर हैं, अपने हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, जो अपने फैमिली के मेम्बर हैं, उनसे हमें फ़र्क पड़ता है। वो हमें कुछ बोलते हैं, हमारी बॉडी शेमिंग तो नहीं करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। कई लोग होते हैं, जैसे कि कोई लड़की है, ख़ासतौर पर प्रॉब्लम लड़कियों के लिए आती है, क्योंकि लड़कियों को रंग सांवला है, रंग काला है, तो उनके लिए दिक्कत है। इसको शादी कैसे होगी, इसके लिए कोई लड़का कैसे मिलेगा। कोई लड़की अगर थोड़ी सी हेल्दी है, थोड़ी सी मोटी है, ये तो इतनी मोटी है, अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखती है, इसको कोई लड़का कैसे मिलेगा। ये प्रॉब्लम ना लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा आती है। आती तो लड़कों के लिए भी है, लेकिन लड़कियों के लिए ज़्यादा आती है। अपने हस्बैंड हो या वाइफ हो, अपने पार्टनर से बहुत फ़र्क पड़ता है। जब सारी दुनिया आपको बोलती है ना कि आप सुंदर नहीं हो, आप मोटे हो, काले हो, कुछ भी बोलती है, ये तो ऐसी दिखती है, इसके फीचर्स अच्छे नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपका पार्टनर आपको बोलता है ना ऐसे, तो बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ही हर्ट होता है, बहुत बुरा लगता है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि देखिए, जब आप शादी कर रहे हैं ना, रिश्ता देखने के लिए जाते हैं अपने लिए, अगर तो आपकी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज तो ऑब्वियसली आपने पहले से ही सब कुछ देख रखा है, तो तब तो ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। अरेंज मैरिज में प्रॉब्लम आती है। तो अगर जब भी आप कोई लड़की देखने जाते हैं, फिर मतलब रिश्ते की बात चलती है ना, कोई भी लड़का हो लड़की हो, कभी भी आपको किसी के दबाव में आके शादी नहीं करनी है। अपने पेरेंट्स के कहने से, किसी और के कहने से, सोसाइटी के दबाव में, किसी भी दबाव में आपको बिल्कुल भी शादी नहीं करनी है। अगर आपको लग रहा है जिस भी लड़के से या लड़की से आपकी शादी की बात हो रही है और आपको वो नहीं पसंद, समझ में नहीं आ रहा है, वो खड़े हुए बैठे हुए जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे लड़की है या फिर लड़का है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, तो आपको बिना डरे उसी समय मना कर देना चाहिए। क्योंकि जब अगर आपको अभी वो लगता है ना कि ये मेरे लायक नहीं है, मेरे को अच्छे नहीं लग रहे हैं, मेरे को सुंदर नहीं लग रहे हैं, इनका तो रंग ऐसा है, या फिर कोई लड़का भी ऐसे सोचे लड़की ऐसी है, छोटी है, लंबी है, मोटी है, पतली है, गोरी है, काली है, इसके बाल अच्छे नहीं है, ये सब प्रॉब्लम अगर आपको लग रहा है ना पहली मुलाकात में, अगर आपको ऐसा लग गया, तो आपको तुरंत मना कर देना चाहिए। क्योंकि आज आप किसी के दबाव में आके शादी कर लेंगे,
कल को फिर आपको उसी इंसान के साथ एक कमरे में रहना है, उसी इंसान के साथ आपको अपनी उम्र जितनी भी है आपकी, उसके 30 40 50 60 साल आपको बिताने हैं, फिर आप उसके साथ रहना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब कहते हैं ना, जब आपके मन में पहली बार में ऐसा आ गया ना, ये मेरे लायक नहीं है, तो फिर आप उसके साथ नहीं रह पाएंगे, आप उससे उतने प्यार से कभी भी पेश नहीं आ पाएंगे। फिर कल को आप दोनों के बीच में खटापटी रहेगी। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मतलब कई तो ऐसे हैं कि जो मेरे अपने नोन में भी हैं और अपने आस पड़ोस में भी हैं। अब उनमें से एक दो मैं बता देती हूँ। एक लड़का अब एक लड़की को देखने के लिए जाता है शादी के लिए, ठीक है। वो लड़का थोड़ा सा लंबा, लड़की की हाइट थोड़ी सी कम थी, ठीक है। उस लड़के को समझ में नहीं आती है, वो बोलता है कि नहीं इसकी हाइट तो कम है, और कभी वो उसको अपने बराबर में खड़ा करके देखता है, यहाँ तक आ रही है, मम्मी इसको हिल पहना के देखो, मम्मी इसको ऐसे चला के देखो। उस लड़की को बहुत ज़्यादा ऐसे कर के देखते हैं। फिर उसके फैमिली वाले बोलते हैं कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, थोड़ी सी हाइट ही तो कम है, अच्छे परिवार की है, घर का काम करेगी, ये वो करके ना उसके जो पेरेंट्स हैं उसको बोल देते हैं, प्रेशराइज कर देते हैं एक तरह से कि नहीं लड़की अच्छी है और कहीं जाएगी तुम्हारे साथ तो हिल पहन के जाएगी, थोड़ी सी और ऊंची हो जाएगी, ऐसे करके ना थोड़ा सा प्रेशर उसके ऊपर डाल देते हैं और वो उसकी शादी करवा देते हैं। शादी के बाद उन दोनों के बीच में कभी किसी ने प्यार वाला वो रिश्ता देखा ही नहीं, कभी भी नहीं देखा। वो हमेशा ना हमेशा खींचे खींचे से रहते थे, क्योंकि उस लड़के को जो वो पहली मुलाकात में पसंद नहीं आई थी, उसके बाद उसने कभी उससे फ़ोन पे बातें भी नहीं की। शादी हो गई, शादी के बाद भी ना कभी उसको अपने साथ कहीं घुमाने के लिए नहीं लेकर जाता था। तो ऐसे करते करते उनका रिश्ता बस चल रहा है, जैसे कहते हैं ना कि अनमोल एक रिश्ता ऐसे चल रहा है कि बस हाँ हम हस्बैंड वाइफ है दुनिया को दिखाने के लिए। माँ बाप ने शादी करवा दी ज़बरदस्ती, लेकिन इसका क्या फ़ायदा हुआ? देखिए दोनों खुश नहीं है, ठीक है। और अगर वो हो सकता है कि वो अपने माँ बाप की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से आज वो एक साथ तो रह रहे हैं, कमरे में रह रहे हैं वो, लेकिन वो दोनों ही खुश नहीं हैं। जब भी उनसे बात करो वो लेडी हमेशा रोने लग जाती है, वो कहती है कि ये तो मुझे पसंद ही नहीं करते हैं। वो ऐसी ऐसी बातें बताती है कि सुन के बड़ा बुरा लगता है, दुख लगता है, ठीक है। तो पहले तो आपको किसी के प्रेशर में आके शादी नहीं करनी है। अगर आपने शादी कर ली है किसी के दबाव में आके, फिर आपको अपना जो भी पार्टनर आपकी लाइफ में आया है, वो लंबा है, छोटा है, मोटा है, बड़ा है, जैसा भी है, गोरा है, काला है, जैसा भी है, फिर आपको उससे प्यार से ही पेश आना चाहिए। इससे ना आपकी भी लाइफ ख़राब हो रही है, आप भी कभी खुश नहीं रह पाएंगे और आपका पार्टनर भी कभी खुश नहीं रह पाएगा। ऐसी बहुत सारी लड़कियां भी करती हैं। कई बार क्या होता है, लड़कियां बड़ी गोरी गोरी होती हैं, लंबी पतली, उनके बाल ऐसे होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, उनकी शादी हो जाती है किसी ऐसे मतलब लड़के से जिसका रंग शायद उतना गोरा नहीं है या फिर उतना लंबा नहीं है, मतलब कुछ भी रीज़न हो सकता है ना। तो बाद में वो उनको भाव नहीं देती हैं, उनको ऐसा लगता है, उनको कुछ ना कुछ सुनाती रहती हैं। मैंने पहले अपनी एक वीडियो में बताया था, ये भी मैं आपको एक रियल बात बताती हूँ। एक लड़की है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, उसके हस्बैंड ना थोड़े से हेल्दी भी हैं और रंग भी उनका ना बहुत दबा हुआ सा, मतलब जैसे सांवला सा रंग है उनका। तो वो लड़की शादी तो कर ली ज़बरदस्ती, घर में घर वालों के कहने से। वो लड़की ना उसको कहीं भी जाती है ना कुछ सुनाती रहती है, आप तो मेरे साथ ऐसे लगते हो, आप मेरे साथ ऐसे लगते हो। मतलब वो उसके साथ जाना ही पसंद नहीं करती है। जैसे अपने फ्रेंड सर्कल वगैरह में जाती है ना कहीं, कभी भी वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं जाती है। तो एक बार क्या हुआ, जैसे कि अब उसके हस्बैंड को इतना बुरा लगने लग गया ना कि उसके साथ कहीं भी जाता है उसको ऐसे लगने लग गया कि भाई नहीं मैं इसके साथ अच्छा नहीं लगता हूँ। वो खुद पीछे हटने लग गए हैं। उनको ऐसा लगता है कि मुझे इसके साथ नहीं जाना है, इसकी इंसल्ट हो जाएगी, क्योंकि उसने उसको ऐसा फील करा दिया है कि तुम तो मेरे साथ बहुत ही बुरे लगते हो। यार शादी हो गई है ना, शादी के बाद ये सब नहीं करना है। शादी से पहले आपको जो कमियां निकालनी है निकाल लो। अगर आपको कुछ भी बोलना है आप बेझिझक बोले, बिना डरे बोले, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का फैसला हो रहा है, ठीक है। आपके माँ बाप को ज़िंदगी नहीं बितानी है, आपको ज़िंदगी बितानी है उस इंसान के साथ में। तो बिना डरे बहुत हिम्मत के साथ बोलो कि मुझे ये लड़का या फिर मुझे ये लड़की पसंद नहीं है। शादी के बाद अगर तो आप मतलब दुखी होकर रहते हैं, एक दूसरे के साथ में घुट घुट के रहते हैं, तो उससे आप दोनों की लाइफ ख़राब हो रही है, ठीक है। अगर तो आप कल को इस वजह से, सुंदरता की वजह से तलाक हो रहा है आपका, कल को आप इस तरीके से आपके रोज जो झगड़े होते हैं, कुछ आप उनको सुनाते रहते हो, फिर एक टाइम बाद आपका झगड़ा हो जाता है, फिर तलाक हो जाता है। उसके बाद भी तो आप इतनी हिम्मत करते हो ना, तलाक तक बात पहुंची है, तब भी तो आपकी फैमिली है, दोनों की फैमिली जुड़ जाती है एक दूसरे के साथ में, तब भी तो आपकी फैमिली के ऊपर असर पड़ेगा। तब भी तो आप इतनी हिम्मत लेकर आते हो कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे तो तलाक ही चाहिए। तो ये हिम्मत ना आपको शादी से पहले दिखानी चाहिए, ना कि शादी के बाद। इतने तलाक इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि शादी से पहले तो लड़का हो या फिर लड़की हो वो इतनी हिम्मत नहीं दिखाते, तब तो बड़े संस्कारी बन जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने बोला है हमें तो इससे ही शादी करनी है, हम अपने पेरेंट्स का नाम कैसे नीचे करें, उन्होंने ज़बान दे दी है, उनकी इज्जत के लिए हमें शादी करनी है। फिर शादी के बाद जब आप तलाक की बात करते हो तब पेरेंट्स की इज्जत कहाँ जाती है, तब पेरेंट्स के मन का ख्याल नहीं होता है, तब भी तो उन्हें दुख होगा ना।
तब उन्हें ज़्यादा दुख होगा। क्योंकि शादी से पहले अगर आप रिश्ते को मना करते हैं तो अभी तो शादी हुई नहीं है, तो ऐसे तो बहुत सारे केस हो जाते हैं कि रिश्ता देखने गए, नहीं पसंद आया, लड़का है फिर लड़की है। लेकिन शादी के बाद तो दो परिवार जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ में, सिर्फ आप दो की लाइफ नहीं होती है, तब भी तो उन्हें दुख होगा ना। तो अगर आपको तलाक के लिए अगर ये एक रीज़न है सुंदरता की वजह से कि आप दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, कोई कहा सुनी हो रही है, बातें सुना रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, इसकी वजह से आपका तलाक हो रहा है, तो फिर आपको अपने परिवार की चिंता तब भी होनी चाहिए। तब आप अपने अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से लेकर आते हैं। कई बार क्या होता है ना कि जैसे लड़कियां होती हैं, उनकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, बच्चे होने के बाद बहुत ही कॉमन सी बहुत ऑब्वियस बात है, लेडीज़ का वजन बढ़ ही जाता है। अब हर कोई अपना ध्यान नहीं रख पाते, घर की इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, बच्चे की इतनी जिम्मेदारी होती हैं, वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो वो उनका वजन बढ़ जाता है। उसकी वजह से हस्बैंड उन्हें परेशान करने लग जाते, तू इतनी मोटी हो गई है, पहले तो ऐसी दिखती थी। उनको इतना ज़्यादा मेंटली परेशान करके रखते हैं सारा दिन कि ऐसे डाइट किया कर, ऐसे किया कर, ऐसे किया कर, जिम जाया कर। भाई घर के इतने सारे काम होते हैं, वो सारा दिन बच्चे को संभालते, वो नहीं दे पाती है अपने ऊपर ध्यान। हो सकता है थोड़े बच्चे बड़े हो जाएंगे, अपने ऊपर ध्यान भी देगी, वो अपने आप ठीक भी हो जाएगी। और नहीं भी होगी तो ये एक आपको समझनी पड़ेगी ये बात कि बच्चे होने के बाद एक लेडीज़ के शरीर में बहुत सारा चेंजेस आते हैं, उसमें बदलाव आता ही है, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। आपने अपनी फैमिली में देखा होगा, आपकी माँ को, चाची, ताई, नानी, मौसी, इन सबके में बदलाव आया ही है ना। सभी तो स्लिम ट्रिम नहीं है, पतले नहीं है। और कौन सा हमें फिल्मी दुनिया में जाना है, कौन सा हमें एक्ट्रेस बनना है कि जो हम सारे दिन बस सिर्फ अपने कोई बन-ठन के देखते रहें, पतले होना है, ये होना है। ठीक है, ध्यान रखना चाहिए अपना, हर इंसान को अपना ध्यान रखना चाहिए। जब जितना हम अपना ध्यान रखेंगे उतना ही अच्छा होता है, उतना ही हम बीमारियों से बचे रहेंगे। लेकिन एक फेज़ होता है हर चीज़ का ना। जब छोटा बच्चा होता है ना, एक लड़की को नहीं टाइम मिलता है, सारा दिन वो उसी की केयर में लगी रहती है, वो अपना ध्यान नहीं रख पाती है, इस वजह से वो थोड़ी मोटी हो जाती है। तो इसके लिए कई लोग आदमी परेशान करते हैं उसको कि तू इतनी मोटी हो गई है, तू ऐसी दिखती है, मैंने तुझे अपने साथ कहीं लेके जाऊँगा। ऐसे भी बहुत सारे केस होते हैं। तो ये सब चीज़ें गलत हैं। पहले तो ना लड़कों को सबसे पहले इस बात, अगर कोई लड़का अपनी वाइफ को ऐसे परेशान करता है कि शादी के बाद वजन बढ़ गया है, बच्चे होने के बाद खास तौर पे, तो उनको तो ना पहले की पूरी स्टडी करनी चाहिए कि लेडीज़ के शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। आपको समझनी पड़ेगी ये बात। आप ना फ़ोन देखते हैं, उस पर यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे ऐसे स्क्रॉल करते हैं, रीलें देखते हैं बहुत सारी, तो उस रील को छोड़कर ना ये चीज़ के ऊपर रिसर्च करें कि एक लेडीज़ के शरीर में कैसे कैसे, किस किस उम्र में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, तो शायद आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको, अगर मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में आपकी सुंदरता को लेकर, आपके रंग रूप को लेकर, नया नक्श को लेकर, बालों को लेकर, मोटे को लेकर, पतले को लेकर, किसी इन सब चीज़ों को लेकर जैसे आप सामने से दिखते हैं, उन चीज़ों को लेकर अगर झगड़ा हो रहा है ना, वो बिल्कुल गलत है। वो तो है ही गलत। या तो आपको शादी से पहले ये सब चीज़ें सोचनी थी। ठीक है, अगर आप शादी से पहले ये चीज़ नहीं बोल पाते हैं तो शादी के बाद आपको कोई अधिकार नहीं है अपने पार्टनर को इतना परेशान करने का, उसे दुख देने का। और अगर तो ये लगता है कि शादी के बाद भी चलो ठीक चल रहा है, शादी के बाद बच्चा होने के बाद एक लेडी मोटी हो गई है और उसको आप परेशान करते हैं, वो भी बहुत गलत है। अब कई लड़के क्या बोलते हैं, वो जिम जाते हैं, डाइट करते हैं, ठीक है, वो कर लेते हैं, और अपनी वाइफ को बोलते तू मेरे साथ वॉक पे चला कर, तू मेरे साथ जिम खाया कर। आप जब जिम से आते हो ना, वॉक से आते हो, आपको एक डाइनिंग टेबल पे ना सब कुछ जो आप बोल के जाते हो नाश्ते में, वो सब तैयार मिलता है, वो आपकी वाइफ आपके लिए तैयार करके सर्व करके रखती है। लेकिन अगर वो भी आप ही के साथ जाएगी तो वो आपके लिए फिर आकर नाश्ता नहीं बना पाएगी, वो अपने बच्चों के लिए भी काम नहीं कर पाएगी। आप तो आते हैं, आके आपको ऑर्डर दे देते हैं कि मुझे तो जूस चाहिए, या तो फिर मुझे प्रोटीन शेक चाहिए, मुझे तो या फिर ये नाश्ते में ये चीज़ें चाहिए, वो पीछे से बना के रखती है, इसीलिए वो अपना ध्यान नहीं रख पाती है। तो आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए, समझनी पड़ेंगी अगर आप चाहते हैं कि जो इतनी तेज़ी से तलाक की संख्या बढ़ रही है ना, वो तभी कम हो सकती है जब इन छोटी छोटी बातों को हम ध्यान रखेंगे। जो पिछले भी मैंने 6 वीडियो बनाई है ना, वो बिल्कुल ऐसे रियल वीडियो है, प्रैक्टिकल वीडियो है। देखिए, मेरी कोई भी वीडियो होती है ना, वो मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे ही होती है, कोई मतलब किताबी बातें नहीं होती हैं, कोई पढ़ी लिखी ऐसी, मतलब ऐसा नहीं होता कि मैंने कहीं से पढ़ी और मैंने उसको वीडियो बना दिया। ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल होती हैं ये सब चीज़ें ना। इतने सारे लोगों से बात होती है, मेरी भी इतनी एज हो गई है, इतने सारे लोगों से बातचीत होती है, तो पता चलता है कि ऐसे ऐसे भी होता है, शायद हमें उस चीज़ का नहीं पता था। और अब एज के साथ साथ तो वैसे भी सब ढल ही जाना है। कई लोग सोचते हैं ना कि सुंदर से शादी करें, सुंदर लड़के या लड़की से शादी करें, या फिर जो घर के कामों में अच्छे हैं, जो हमारे सपोर्टिव है, उससे हम शादी करें। तो देखिए, सुंदरता एक ना एक दिन ढल ही जाती है।
सुंदरता हमेशा कोई सुंदर नहीं रहता है। आप किसी को भी देखेंगे ना, एक एज के बाद ना 40 के बाद सब में चेंजेस आते ही आते हैं, तो सबका लुक चेंज हो जाएगा। तब आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए होता है जो आपको सपोर्ट करे, आपका ध्यान रखे, आपकी केयर करे, आपको प्यार करे। आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए होता है। तो आपको ये देखना है कि जो इससे आप शादी कर रहे हैं उससे आप इस तरीके से बातें करें कि कल को आप दोनों के विचार आपस में मिले, आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे की केयर करें, देखभाल करें। और आपको दोनों को एक दूसरे के साथ अपना जीवन बिताना है। तो सुंदरता तो कभी भी चली जा सकती है। किसी कोई बीमारी हो गई, कुछ मुंह पे ऐसे फेस पे दाने वाने हो गए, तो सुंदरता चली गई, तब आप क्या करेंगे? छोड़ दो। ऐसे नहीं होता है। पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं छोड़ा जाता है। ऐसे ही थोड़ी ना कहा गया कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का रिश्ता है। कुछ तो बात होगी ना, जो ये लाइन भी जो बनी है, कुछ तो बात है ना, तभी तो ये लाइन बनी है। तो बस अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो गया है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको सिर्फ इस वजह से, सुंदरता की वजह से आप दोनों में झगड़ा हो रहा, तो आपको झगड़े को ख़त्म करना है और अपने आपस में दोनों को प्यार से रहना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सबके साथ शेयर करें। चैनल अगर पहली बार देखा है तो उसको सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी ना जाएं। अगर आप किसी भी बात से रिलेट कर पाते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।